अरे जाके देखो तो सही अंदर कितने खड्डे हैं, क्या है। वो जो राफ्ट उल्टा हो गया और दया पता नहीं जमीन पानी के नीचे कहाँ गया पता नहीं। अरे अभी क्या बताएं, अभी कैसे बताएं, इस पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दया आँख जरा साफ किया तो परत बघतो, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। और नहीं हो सर, मुझे लग रहा है आप मुझे सही से जवाब दे देंगे। क्या पूरी सीआईडी टीम को हम एक साथ जल्द ही देख सकते हैं? एक्सप्रेशन आया है। 21 साल तक टीवी पर राज करने के बाद 1547 एपिसोड, 1547 एपिसोड के बाद इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट रनिंग शो एवर, सीआईडी। एसीपी प्रद्युमन, ये जो नाम है ना, शायद ही भारत का कोई भी एक ऐसा शख्स है जिसे नाम नहीं पता हो। आज हम जिनके साथ बैठे हैं, स्वयं श्री 1008 श्री शिवाजी साटम जी AKA एसीपी प्रद्युमन सर। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दे दिया। अरे टाइम दिया क्या, तो सीआईडी बंद होने के बाद फिर टाइम तो कुछ मजा नहीं आती है फिर। और कुछ सीआईडी एक बेंचमार्क हो गया हमारे लिए, मतलब काम का। ये नहीं कि वही इन्वेस्टिगेशन है, ये चाहिए काम इतने दिल से करते थे ना हम सभी, तो एक बेंचमार्क है। तो अच्छा, मतलब मन को भाना चाहिए, वो वाली बात है। तो ऐसे तो चलता है। उस दिन भी सर हम जब आपकी सब बातें कर रहे थे, वी हैड दया सर, वी हैड आदित्य सर, अंशा थी, क्रिस्टी मैम थी, नरेंद्र सर थे, गुप्ता जी ने तो जो कहानियां सुनाई हैं, तो सब नॉस्टैल्जिया में गए। लाइन में सबको एक एक किस्से कहानियां याद आ रहे थे कि इस समय शिवाजी। एक मुझे बहुत ही अच्छा लगा था जब शिवाजी सर, मतलब आपने वैभव अरोरा वाला जो प्रैंक किया था। क्या था दिनेश सर पे, घर के ऊपर कहीं तो भी दूर लिखा हुआ है। अरे यार पनवेल में, वो हम लोग पनवेल में शूट कर रहे थे, याद है? एक फ्लैट में हम लोग शूट कर रहे थे, दूर पनवेल का जो हाईवे के उस तरफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी और उसके बगल में। तो हम लोग ऐसे, पता नहीं, दिनेश थोड़ा सा हमारा गिराई नहीं, लेकिन दिनेश ऑलवेज लव्ड, वो जानबूझकर ना कभी कभी अपने ऊपर ले लेता था और हमको भी मजा आती थी। दूर ऐसे ना, ये नेम बोले, दिनेश किसका नाम है देख, मराठी में मैंने पूछा, देख रहा है तेरे को? वो ऐसे देख रहे, किधर है, कुटे है मराठी में पूछते ना, कि बोला वो देख। ओ सर कहीं नहीं, अरे कहीं नहीं। मैं तो आदित्य को बुलाया, दया को बुलाया, वो सब प्लानिंग कर लिया। दिख रहा है ना तेरे को नेम प्लेट क्या है? हाँ सर दिख रहा है। क्या है बता? वैभव अरोरा है। वो वैभव को मतलब दिनेश, ये देख, इसको इब्राहिम को भी मान। और तुझे बोलते हैं काम, जाके मैं बोले आँख जरा साफ किया तो परत बघतो, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। और नहीं हो सर, बोला हाँ। गए एंड तक उसको बताया नहीं, बाद में उसको शायद पता चल गया, यार तुम ही लोग पढ़ना। तो ऐसे कुछ ना कुछ चालू रहता था, बहुत मस्ती होती थी। और भी वो मर्दाना मस्ती भी होती थी थोड़ी सी। तो, एक एग्जांपल दे दीजिए सर, मजा आ जाएगा। अरे भगवान, अभी क्या करें, मर्दों से भरा हुआ पूरा कास्ट। और अश्विनी तो बोलती थी कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं मस्ती ऐसी ही चलती है। ऐसी होती थी बेचारी, बहुत मस्ती। मैं वही बोला ना, मर्दाना लैंग्वेज भी होती थी, हालांकि ज्यादा से ज्यादा मैं ही ये सब यूज करता था, सेट पे भी, शूट पे भी, वहाँ कच्छ रण में, रण ऑफ कच्छ। हाँ, अरे अभी क्या बताएं, अभी कैसे बताएं इस पर। अभी वही है वो, अब क्या करूं, है मैं वैसे ही हूँ अभी। तो तुम लोग तो कुछ कर सकते हो ना उसको। हाँ बिल्कुल कर देंगे। हुआ ये था, हम लोग सब ऊंट पे हैं और ऊंट पे वो रिजेस है और डेजर्ट में शूट कर रहे हैं, और रिज पे जाके फिर वहां से दूर दूसरे रिज पर सिंह साहब ने कैमरा लगा के रखा था। वहां से चेस है, आगे विलन है, वो भी ऊंट पे है, तो ऊंट दौड़ रहे हैं और उसके पीछे। अरे यार ऐसे तो एक तो दूसरा दिन हालत खराब हो गई थी, ऊंट पे बैठना आसान नहीं है। मैं तो तू बिलीव नहीं करोगे, ऊंट के ऊपर वो लगा रहता है ना, तो उसके ऊपर पैर डाल के एक पैर ऐसा अटका के बैठना पड़ता। वो तो इम्पॉसिबल था। मैं तो उसके हम्प के पीछे बैठा था और आगे से, अरे मतलब इतना कॉमिक था, फिर भी क्या करे। तो ऊपर चढ़े, मैं अपने पीछे देखता हूँ, दिनेश मेरे, मैं बोला देखा, अरे तो जोर से, दिनेश किधर है तू? तो दिनेश नीचे से आवाज आई, और रिच के नहीं, सर मराठी में बोल रहा है, मैं इधर ही हूँ,
बोले तू नीचे क्या कर रहा है? सर ये ऊँट देखो ना, घास खा रहा है इधर। अरे कहाँ घास है उधर? ओ सर नीचे मुंडी डाल। मैं बोला अभी मैंने उसको बोला कि एक काम कर, उसकी पूंछ ऊपर कर और उसके पिछवाड़े में फिर उसके बाद में वो शॉट शुरू हुआ। दिनेश आ गया ऊपर दौड़ते दौड़ते। अरे मैं कूदा सीधा, इम्पॉसिबल है वो रिच के, और वो भी विलन भी नीचे जाके दौड़ रहा है। कूदा, मैं बोला अरे शिवाजी ऊँट पे चढ़। मैं कूद के मैं बालू में उतर के दौड़ रहा हूँ। तो वो वैसे होता था। मतलब सिंह साहब जितने सीरियस दिखते हैं या जितना उनका ऑरा है, असल में बहुत मस्ती किया करते थे। बहुत मस्ती। अभी सिंह साहब तो पूरे एक्चुअली वो खुद बोलते नहीं है ना। अरे वो सब मन की बात फिर बाहर निकलती थी हंसने में। ओ हा करके हंसते थे, वो पैर मारते थे जमीन पर और ये वो सब होता था। तो सर सीआईडी से पहले ही आप सिंह साहब से? हाँ, सिंह साहब से मेरी पहली मुलाकात और ये हुई जब उन्होंने, वो दूरदर्शन में, तो उन्होंने दूरदर्शन छोड़ा था और खुद की उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म दूरदर्शन। उसके बाद में उन्होंने शुरू किया तो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो तभी मेरा एक दोस्त थिएटर देखता था। मैं मराठी थिएटर से 1975 से करते आया था। हाँ, चिल्ड्रंस थिएटर से। प्लस आप आई थिंक पहले कैशियर थे एक्टिंग में आने से वो बैंक में तो बैंक में मेरे दोस्त लोग तुम्हारे जैसे थे, बहुत प्यार करने वाले, तो वो संभाल लेते थे मेरा काम। मेरे बॉसेस पारसी थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो भी संभाल लेते थे। फिर एक पंजाबी थे सेठी साहब, वो भी बहुत सत्यनारायण साहब, बहुत कुछ, मतलब ऐसे नहीं। तो जैसे स्कूल कॉलेज में सब प्रॉक्सी लगा देते हैं दोस्त, वैसे ऑफिस में आप लोगों को तभी हालत खराब होती थी। मतलब एक शो के लिए 30 रुपए मिलते थे, और बाहर गांव जाओ ये करो, तो मैनेजर मेरे पास वो बोलते थे हाँ चल साइन करे ना मास्टर। मैं बोला तो कितना पैसे, मतलब कितना मिलता है तुमको? बोला 30 रुपये मिलता है। तो 30 रुपये में क्या करेगा तू? चल साइन कर। तो ऐसे होता था। तो तभी वो सिंह साहब के पास लेकर गए कि देख तेरे लिए एक अच्छा एक्टर लाया हूं, थिएटर का मराठी, कर ले। तब जाके वो पहचान होगी, वो हो गया। और जब फिर सिंह साहब ने 100 का ये किया, तभी तो एक्चुअली मैं तभी वो काम करके मैं निकल गया बाद में। तो फिर से ये उनका नाम है बबन दळवी, सिंह साहब के एकदम खास दोस्त, मुंबई दूरदर्शन में ग्राफिक आर्टिस्ट, लेकिन वो फाइन आर्ट्स के ग्रेजुएट, जे कॉलेज के। वो कास्टिंग कर रहे थे और वो म्यूजिक भी कर रहे थे तभी 100 का। 100 बाय द वे वो मराठी सीरियल देखा। अरे तू है करेगा? बोला करूँगा। मतलब अभी ना थोड़ी बोलते हैं। ऑफ कोर्स। तो क्या करेगा? बता देना मेरे को क्या करने का। अच्छा, ये स्क्रिप्ट पढ़ ली। फिर मैं बोला अभी करूँ क्या? यूनिफॉर्म पहन के था, देखा तो वहाँ सिंह साहब ऐसे कुछ रेत में एक डेड बॉडी फ्लोट होकर आई है किनारे पर वर्सोवा बीच पे। अच्छा, वर्सोवा के बीच, और वो लेडी है और डेड बॉडी पड़ी है और लोग इकट्ठा हुए थे। वैसे भी किसी को मालूम नहीं था। तो सिंह साहब वो बड़ा वाला कैमरा जो न्यूज़ वाले लेके वैसा, तो ऐसे मैंने देखा है क्या कर रहे, तो देखा ये पहले भी नीचे बैठा था, देखा उधर बॉडी अच्छा उठा, फिर साला देखते 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 फिर आसपास देखता है, तो ऐसे गया, फिर देखा मुझे मालूम नहीं था ये क्या कर रहा है, लेकिन मैं बोला हाँ चलो शिवाजी आ जाओ कर। मैंने कुछ नहीं, डिट्टो कॉपी टू कॉपी जो वो कर रहे थे। मैं बोला यार ये तू क्या कर रहा है? मैं बोला क्या और क्या करूँ? अरे तो कमाल हो गई तेरी। मैं बोला क्यों? इतना तो स्टडी की। मैं बोला नहीं क्या? अरे बहुत फैंटास्टिक हुआ है। बोल यही तो था। बाद में पता चला बीपी अपना कैमरा एंगल देखता था नीचे बैठ के, फिर और जो लोग खड़े उनके बाद देखता था तो उनकी नज़र कैसे आती है, वहाँ पीछे गया, वो सब डिट्टो सेम टू सेम मैंने कॉपी किया। मैं बोला जो भी होगा देखा जाएगा, और क्या है। बस वहीं से जो शुरू हो गई ना तो बीपी आई एम मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ। मुझे मैं आलसी हूँ, मैं होमवर्क नहीं करता, क्योंकि एक मैं ये समझता हूँ ना कि थिएटर में तुमको महीना 2 महीने मिलते हैं स्टडी करने को बहुत, लेकिन जब कैमरा के सामने जो पीछे डायरेक्टर होता है ना, उसका एक विजन होता है। भले उसने स्टडी किया, हमको भी डायलॉग मिलते ये नहीं है, लेकिन
पूरी जो डिजाइन है वो उसके दिमाग में होती है, कैसे आएगा। ये तो टेक्निकल है ज्यादा, ये प्योरली डायरेक्टर्स मीडिया है एक्चुअली। अपने आप को देते तो बीपी बोलता था ना, ये एक एक्टर है ब्लैंक स्लेट लेके आता है, खाली चौक साथ में लेके आना पड़ता है, डायरेक्टर्स एक्टर। हाँ, तो और बस उतना मुझे मिल जाता था, देन फिर तुम उसके साथ खेल सकते हो, उसको एनहांस कर सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। ये नहीं कि मैं यही करूँगा, नहीं ये करूँ तो चलेगा क्या, ऐसे करूँ तो चलेगा, अरे अच्छा है, बढ़िया है। बीपी का इतना ये एक था, अच्छा चल करके देखते हो, ये भी था। ऑलवेज बहुत हसल करके ना, मतलब सभी कुछ जुगाड़ से आधी चीजें की हुई हैं। और सिंह साहब पहले से जुगाड़ू ही है, वो उन्होंने ही सब शुरू किया था, कैसे घुसने का। अरे रेलवे गाड़ी ट्रेन में घुस जाते थे, प्लेटफॉर्म पे घुस जाते थे तभी, हाँ कैमरा लेके, पता भी नहीं चलता था। अच्छा चर्च के भीड़, अरे ऐसे ऊपर हवा में कैमरा लगा के पब्लिक है, और एक बराबर टाइमिंग है, सट करके इधर पकड़ लेते थे बराबर कैरेक्टर को। वाह, ये कितनी बार हुआ है, अमेजिंग है वो। लाइक ये सच में इतनी सिंह साहब के बारे में कहानियां जान के मुझे एक्चुअली बुरा लग रहा है कि आज भी लोगों को पता नहीं है इन शख्स के बारे में। पीपल शुड नो अबाउट दिस, लाइक महेश मांजरेकर, आशुतोष गुवाड़ेकर, इन सब के मेंटर्स, इन सब के टीचर जिन्होंने इनको सब सिखाया। आप सभी CID के, आहट के जन्मदाता, FTI प्रेसिडेंट ही वाज फॉर सो मेनी इयर्स। अमेजिंग। उस दिन सर बातों बातों में एक चीज़ और निकली थी कि ज़्यादातर मुंबई में जितने भी थिएटर एक्टर्स हैं वो 80% लोग किसी न किसी बैंक में भी काम कर रहे हैं। ये तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये है भैया, जनरोसिटी है कि जैसे हॉकी प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, कबड्डी प्लेयर्स, उनको नौकरी मिलती थी साल में। जो कल्चरल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का होता था उनका, स्टेट गवर्नमेंट ने किया, वो हर साल 4 प्लेयर्स को जो नेशनल लेवल के खेले हैं उनको नौकरी मिलती थी। रिजर्व बैंक कंपटीशन देती थी, तो तभी थिएटर वालों को 4 एक्टर्स को, तो मुझे साथ में एग्जाम भी देनी पड़ती थी, लेकिन वो एक मेरा ये था तो उसमें मिल गया। और दैट इज द बेस्ट थिंग दैट एनी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डन। बाकी और कोई किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया सब। हालांकि सभी, मतलब अमोल पालेकर से अशोक सराफ से लेकर सब बैंक, नेशनलाइज बैंक्स, और रेलवेज में ही काफी थे जैसे, लेकिन रेलवेज में ज्यादा स्पोर्ट्समैन होते थे। एक्टर्स को 1-2 जन को कभी कभी ले लेते थे। करेक्ट। अच्छा है, मतलब प्यार है थिएटर पे, और आर्ट को लेकर, कला को लेकर इतना प्यार है गवर्नमेंट में, कितनी अच्छी बात है। रिस्पेक्ट है, बहुत है। वही है ना, तो जब एक्टर का या क्रिएटिव आदमी जो है उसका, या खिलाड़ी है उसका, घर चिंता नहीं है घर चलाने की, तो अपना और भी ये दे सकता है। बिल्कुल सही बात है, वो होता था। आई थिंक सिंह सर ने आपको लेकर ही CID आगे सोचा था और लिखा था, और 92 में पहला एपिसोड शूट कर लिया गया था, बट इट गॉट एयर्ड इन 98। ये 6 साल तक एक्चुअली ना, तभी और भी ये प्रॉब्लम हुआ था। 91 से मेरा प्ले चालू था, सुपर डुपर हिट प्ले था मराठी का, ध्यानी मनी नाम का, और उसका प्रोड्यूसर था मोहन वाघ और महेश मांजरेकर। अमेजिंग प्ले, कुछ मतलब स्टोरी बता भी नहीं सकता, मिलोगे तो बताऊंगा, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हमारे तभी शूटिंग होती थी, सिंह साहब ने अभी वो चलो यार वो करने का अभी CID के, तो पायलट एपिसोड। अच्छा तभी ये नहीं कि 3 या 4 दिन में खत्म करना है, 7-7 दिन, 8-8 दिन, 9-9 दिन चल रहा है शूटिंग। एक शॉट लंच से पहले होता था, बाद में काम 10 बजे, 11, 11:30, 12 ऐसे चलता था। मतलब कुछ डिसिप्लिन ही नहीं था। और ओवर शूटिंग, बाप रे बाप, फिल्म जैसे ओवर शूटिंग, फिल्म बना रहे थे ऐसे होता था। लेकिन तभी हमको भी नहीं इतना नहीं समझता था, तो वी डिड 7 एपिसोड, मुझे अभी भी याद है 7 एपिसोड बनाए थे। अरे BP शो देखने आया, 4 बजे का शो था, दीनानाथ मंगेशकर विले पार्ले में। क्या करेगा, मैं बोला यार ये प्ले तो नहीं मैं छोड़ सकता हूँ, ये तो पूरी जान उसमें अटकी हुई, ये एक बात है, और फिर लीड रहे मेरा, और प्ले देख कैसे, अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है कर। धीरे धीरे करते मैं शो भी करता था। पप्यासाने करके हमारा EP होता था, उसके मोटरसाइकिल पे बैठ के थाना से दीनानाथ ये वो मुझे छोड़ने आता था मोटरसाइकिल पे, हाँ जहाँ शूट होती थी वहाँ। अरे बहुत तो ऐसे धमाल हो गई थी वो जमाना भी, फैंटास्टिक सा मजा आती थी। तो 7 एपिसोड हमने 2 साल में किए, 2 या 3,
और फिर पता नहीं कोई ले ही नहीं रहा है, क्या मालूम क्या हुआ था। लेकिन बीपी अड़ियल था बहुत। 1-0 के टाइम की बात बताता हूँ उसको, वो जब मराठी लेकर घूमता था, वो बेचने जाता था ना फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में, तो एजेंसी वालों ने एक मेरे को बोला, तेरे को मालूम है तेरे लिए मैं कितना झगड़ा, मैं तो मेरे लिए क्यों? अरे यार एजेंसी में जाता था तो बोलते थे अच्छा दिखाओ, अच्छा है, लेकिन तुम्हारा ये हीरो कैसे चलेगा? बोला कौन, क्यों नहीं चलेगा? नहीं मतलब तुम विक्रम गोखले नहीं तो नाना एड कम अप, वो नाना पाटेकर है मराठी में, उसको भी लेकर आ। बीपी बोलता था मेरी कैसेट लाओ, VHS होती थी ना तभी, इसी को लेके रहेगा CID अपने 100, नहीं तो मेरी, वो 1.5 साल तभी ये तभी बोला था मेरे को। वैसे तो हमारे झगड़े भी होते थे। एक बार खन्ना हाउस में शूटिंग है, नीचे ब्यूरो का ये होता, तो मत कर काम। बोला ठीक है नहीं करता हूँ। 2 दिन के बाद में ये लेटर पढ़, मैं तो सोनी चैनल का मुझे क्यों दिखा रहा है? नहीं देख ये क्या बोला है, सोनी चैनल ने लिखा था कुछ नहीं तो एक सीन में शिवाजी सेटअप होना ही चाहिए, नहीं तो CID मत बनाओ। तो आज ये हालत है मेरी। अरे यार ऐसे कुछ कुछ होता था, बहुत मजा आती थी। लेकिन पता नहीं क्यों 6-7 साल निकल गए, बट वॉट एवर हैपेंड फॉर द बेस्ट। क्योंकि नहीं तो आई डोंट नो क्या, जो विधि लिखित है वो वैसे ही होता है, जब जो होना है। और चैनल वाले, सोनी वाले भी तभी बोलते थे कि हमारे पगार, हमारी कंपनी, हमारा चैनल चल रहा है तो BP सिंह की वजह से। आहट और अभी CID, तो कमाल का ये था वो रिलेशनशिप। हाँ, प्लस ना सुना है सर, उस BP सिंह सर खतरनाक ही इंसान थे। वो कैमरा हाथ में कंधे पे लेकर भाग जाया करते थे शूट करते हुए। नेशनल पार्क में अरे कैसे इधर उधर, अरे वो देखता ही नहीं, तो खाली जंगल की क्या बात कर रहे हैं? बर्फ में भी, अरे जाके देखो तो सही अंदर कितने खड्डे हैं, क्या है। अरे यार वो फिर पता चलेगा ना कि साले ये लोग देख के आए और फिर अभी जा रहे CID वाले, वो साला इज्जत जाएगी, क्या करेंगे? तो 4 दिन थे उधर के शेरपा, उनको पूछता था उधर क्या है, कितना ये, अच्छा पूरी, अच्छा ये नदी है बहुत बड़ी और वो पूरा बर्फ जमा है ऊपर से। अरे ये मतलब जहाँ हम है ना अभी, ये 4थे माले पे, तो वहां से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक ऐसे ढलान है सब, एक साइड से, मतलब बीच में से नदी बह रही है। वो BP उस ब्रिज था उधर, और हम लोग यहाँ, शिवाजी तू उधर से ही ऑर्डर देना, ये लोग उतरेंगे। मैं यहाँ खड़े होकर क्या करूं? मैं तो उधर से ऑर्डर देना। मैं बोले इसके लिए थोड़ी इधर आया, मैं भी जाऊंगा इनके साथ। अरे यार इसके कैसे सब फिर आए, देख क्या है? नहीं यार मैं जाऊंगा भाई। अरे यार तू जाएगा तो मुझे भी उतरना पड़ेगा ना कैमरा लेके। अरे यार, अच्छा बोले चल। अरे यार अच्छा चलो। अरे एक टाइम पे ऐसे आया कि तो ऊपर गए तो दया और आदित्य बोलते सर यहाँ स्कूटर है जो गुजर गया था उस, तो फिर ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ के अच्छा ये दोनों जन ऐसे, मैं यहाँ से ऐसे ऊपर आ रहा हूँ, गब करके मैं जो नीचे गया ना, अरे यहाँ तक गया मैं, बर्फ के अंदर कुछ नहीं। हाँ, और ये तो टार पकड़ लिया, मरता नहीं था ये लोग तो निकाल लेते, लेकिन रिस्की। अरे यार ऐसे होती थी BP के साथ शूटिंग, खतरनाक, मतलब कुछ खुद भी आता था। हाँ, खुद भी मतलब बाईपास होने के बाद में अभी पता नहीं 111 मिनट का सिंगल शॉट एपिसोड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। वो आदमी 4-5 महीने हुए होंगे आई थिंक, है ना, बाईपास हुई है। अच्छा 4 स्टेंट्स वो सब है, और ये डिजाइन करता बोलता शिवाजी 1 शॉट करते क्या? अभी क्या, मैं बोला क्या 1 शॉट करते, 1-0 के टाइम पे तो किया है ना। अरे यार वो 23 मिनट का था, हमने किया है 23 मिनट का। यस 23 मिनट का सिंगल शॉट कल्याण में, कल्याण की मिठाई वाला जो है बड़ा, उसका ऊपर ही फ्लैट था 5 कमरों का, उसके अंदर हमने किया था तभी। तो क्या है वापिस क्या, अरे यार 2 घंटे का करते, 2 घंटे का क्या लगता है हो सकता है? बोले चलो करके देखते हैं यार, क्यों नहीं, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं हो पाएगा ना, देखते तो सही। आदित्य दया हाँ करते हैं यार सब लोग। That episode created history, sir. मतलब एक शॉट में 111 मिनट का एपिसोड। देखो सिंह साहब का कमाल, वो फिर लोनावाला गए, उस होटल का पूरा अंदर की ज्योग्राफी ये वो सब, फिर वो डिजाइन किया कैसे शॉट्स रहेगा, क्या
स्क्रिप्ट लिखी पहली, स्क्रिप्ट लेके फिर वहां गए, वो डिजाइन किया, फिर राजेंद्र कोठारी को बोला, उसने पूरी लाइटिंग सजा दी। अच्छा, होटल आधा कच्चा बना हुआ, पक्का भी है, ये भी है, और 22 एक्टर्स थे उसमें, के मेनन से लेके सब लोग, और उसमें फ्लैशबैक भी है। अच्छा, तो ये सब डिजाइन करके उस आदमी ने 7वें दिन हमने शॉट लेना शुरू किया। 6 दिन तो पहले तैयारी है, डिजाइनिंग, मतलब डायलॉग पढ़ना, ये करना, रटना, फिर लेके जाते थे, ऐसे कैमरा ऐसे आएगा, ये सब 5 महीने के बाद में ये सब करने के बाद कमाल है उस आदमी। एंथुसियाज्म। और फिर नितिन राव के साथ उसको पीछे गाइड करने के लिए खुद। सो इमेजिन द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन। डेफिनेटली, हैट्स ऑफ टू। 111 मिनट का हो गया, वो तो हिस्ट्री। एंड कितने आज भी अंडररेटेड हैं, लाइक वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट द एपिसोड एंड बीपी सिंह सर एज वेल। थोड़ा सा चैनल को भी ये करके वो करना चाहिए था। क्यों, सी इट्स नॉट ओनली फॉर आवर सेक और फॉर द प्रोडक्शन, इट इज फॉर द होल नेशन सेक यार। ये नेशनल प्राइड है, सिंगल शॉट ले एपिसोड करता है, इंडियन एक्टर्स, इंडियन सीरियल। लेकिन नहीं ना, इनकी सोच पैसे के आगे चलती नहीं है। दे शुड हैव डन इट। आप समझ लीजिए, अगर आज होता सर कि आज कोई 111 मिनट का वन शॉट शूट कर रहा होता, इट वुड बीन एवरीवेयर, हर न्यूज में, हर जगह यही चल रहा होता। खैर जो भी है, बट दैट एज यू सेड ना, चैनल शुड हैव डन इट। मतलब ये नहीं है हमें लगता था, लेकिन हम तो खुश है यार, हमें तो गर्व है, बट वो करते तो और भी मजा आती थी ना, पता होना चाहिए था। सो आई थिंक सर इस वीडियो के साथ अब सारे ऑडियंस को पता चलेगा उस एपिसोड के बारे में, होपफुली, और दे विल गो एंड वॉच इट अगेन। हाँ, लेकिन वो अभी अब वैसे तो मिलेगा 111 मिनट का, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में जो है ना, मीडिया में, वो तो सब अचरज में पड़ गया। कमाल किया आप लोगों ने। हाँ। तो है, यस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट happened when because of CID। करेक्ट। जैसे आपने बताया वो बर्फ के अंदर आप ऑलमोस्ट नीचे चले गए थे, वैसे उस दिन और किस्से निकले थे जब कभी राफ्ट पलट जाती थी, कभी पानी में दया। अरे यार, ये तभी भी हुआ ऋषिकेश जी। मैं बोला यार बीपी पागल है, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। राफ्ट में कौन, दया, आदित्य, और राफ्टिंग देख रहा हूँ यार, धमाल मस्त है। मैं बोला यार, हम लोग किनारे से बीपी और मैं, बीपी यार जाता हूँ ना मैं। अरे चुप यार, अभी तू टेंशन मत दे यार, वो तो उसको टेंशन है। बोला अभी तू नहीं है वाकई, वो जो राफ्ट उल्टा हो गया, और दया पता नहीं जमीन पानी के नीचे कहाँ गया, पता नहीं, उनको तैरना भी नहीं आता। हाँ, दया बोलता और तो दूर एक पता नहीं कुछ 100-200 फीट के आगे, अब 300 फीट पर दया की मुंडी ऊपर हाथ दिखा रहा है। ऐसे तो सर बहुत इंसिडेंसेस और हुए होंगे कहीं ना कहीं। उसका क्या बोले यार, क्या अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे आराम से, बहुत समय है अपने पास, जल्दबाजी नहीं है। उस दिन सर एक चीज़ बड़ी बहुत प्यारी मुझे पता चली थी कि रिलेशनशिप ऑफ CID एंड सारा CID क्रू मेंबर का लता दीदी के साथ, कितना प्यार करती थी लता दीदी एंड आशा दीदी दोनों। मतलब CID कमाल है ना, मतलब ऊपर से रहे, इसीलिए तो इतने साल चली। हाँ। अब जैसे लता दीदी को तो सरस्वती माँ ही कहते हैं, बिल्कुल, मतलब वो डायरेक्ट ऊपर से ही है। तो अब मतलब सबको ऊपर जो बैठे हुए सब, उनको CID पसंद था। हाँ। इसीलिए तो इतने साल। मैं तो इंटरव्यू में बोलता था ना कि ऊपर वाला जो है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे वो रात को लेट सोता है। क्यों? वो रात को 10 बजे CID देखता है। ये मैं तो बोलता था, आई यूज्ड टू लव सेइंग दैट। नहीं तो क्यों चलेगा इतने 22 साल। बिल्कुल सच बात है, हो ही नहीं सकता। और पता नहीं खाली एक्टर्स के ऊपर नहीं था, तो वो जो इनपुट देने वाले सभी होते थे, राइटर्स से लेकर सब डायरेक्टर्स है, कैमरामैन है, वो क्योंकि वो भी उतने ही जोश में सब करते थे ना। तो पता नहीं कैसे था वो, क्या गजब का ये सब संयोग मेल हो गया था। एब्सोल्युटली, मतलब इट वाज समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो हो ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल। सिंगल शॉट एपिसोड नहीं हो सकता है, सिंगल शॉट एक ही टेक में होता है। बिल्कुल। अगले हम लोग एक दिन पहले करने गए थे, लेकिन पता नहीं कहीं फ्यूज गया तो पूरे लाइट चली गई, तो वी हैड टू डू इट। और सिंह साहब को वही था, ट्वाइलाइट मतलब मैजिक आवर पे शुरू करना है शॉट। अरे यार, मतलब ये सब तो ऐसे नहीं होता। देयर हैज टू बी सम फोर्स, सम पॉजिटिव एनर्जी ना, जो साथ में चलती थी हमारे। बिल्कुल सर, चलती ही कमाल है। मतलब दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि वी आर नॉट लकी, वी आर ब्लेस्ड।
ब्लेस्ड है। अच्छा, we all are blessed that we get to see all of you together for like 21-22 साल तक हम सब। और दीदी का तो क्या कहना है यार। मुझे वो फोटो बड़ा अच्छा लगता है जब आप उनके घर पे हैं और वो गन पकड़ के ऐसे एक्टिंग कर रही है सामने। और हंस रही है और सब लोग ये कर रहे हैं। क्या यार, दीदी की क्या बताएं यार। दीदी ने सबको गिफ्ट देती थी, खाना खाने पे बुलाती थी। मुझे तो गाना भी गाया, मैं बोला मैं गाऊंगा लेकिन आपको गाना, तो मैं ये भी कहता था कि मैंने लाइफ में दीदी के साथ गाना भी गाया। मेरे पास फोटो है, अचीवमेंट। अरे कुछ वो धमाल होती थी। वो गुप्ता जी को भी, हम लोग गुप्ता जी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत खराब गाते हैं। अरे वो इतना बेसुरा होता है ना, उसको चढ़ाने के बाद तो और भी बेसुरा होता है। तो तभी हो गया था। दया को पूछना वो क्या है, क्या डायलॉग था तेरा तब। अरे बहुत खतरनाक था वो। आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था तो आपने वो एक किस्सा सुनाया था, मुझे बड़ा पसंद है। उस दिन हमने बात की थी कि कैसे सिग्नल रोक कर या इस तरफ सिग्नल बंद है और फटाफट शॉट लेकर भाग जाना है, आई कॉलेज रुकी। वो सिंह साहब का वो क्या क्या करते थे। किसी को, पब्लिक को पता नहीं, पहले अपने को मालूम है क्या करना है क्या नहीं है, वो सब बराबर बोलते थे। पब्लिक को पता चलने, अरे खत्म, रेडियो निकल भाग जाते थे। शुरू में तो उनकी एक वैन थी, फिर हमारा साउंड इंजीनियर था, उसकी वैन थी। सर कॉलेज का कुछ है, शुरुआत से कॉलेज ही चलती आई। कॉलेज उसके लिए यूज किया था। पहले तो दया की गाड़ी यूज करते थे। अच्छा, दया की गाड़ी थी टाटा सिएरा, वो गाड़ी आती थी। उसके बाद में फिर ये आ गई, कॉलेज आ गई। कॉलेज के बाद में फिर इनोवा। सर जब सीआईडी अपनी पीक पर था तब इंडियन आइडल हो या क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सभी की टीआरपी से कहीं ऊपर था। और आप मानेंगे 20-21 जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला उस 21 साल में आप लोगों ने और सीआईडी की पूरी टीम और सीआईडी ने इतना मोटिवेट किया लोगों को कि लोगों ने सीबीआई ज्वाइन करना शुरू कर दिया था सीआईडी देखकर, फोरेंसिक डिपार्टमेंट शुरू कर दिए थे सालों के सर को देखकर। तो स्कूल वाले कहते हैं कि हम लोग सीआईडी बनेंगे, हम लोग एसीबी बनेंगे। मतलब जेन्युइनली बोलते थे। माँ बाप भी आके बोलते थे कि अभी से बोल रहा है कि मुझे भी सीआईडी बनना है। हाउ लवली। और क्या चाहिए यार, कमाल था, कमाल, मतलब अमेजिंग है। सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपको पुलिस वालों ने या किसी ने रोक कर अरे सर आप करके छोड़ दिया? कितनी बार, मतलब मुझे एक बार तो एक ने हवलदार को बोला उनको लेके आओ, सिग्नल तोड़ा था, चौकी पे गया मैं, बोलो जरा। हाँ सर, फोटो खिंचवाने के लिए वो इंस्पेक्टर है आरटीओ वाला, वो ये ऐसे भी बहुत प्यार से। हाँ, या सीआईडी गिव अस अ लॉट ऑफ, मतलब लव, रिस्पेक्ट तो मैसिव है। एंड द फैमिली, पूरी टीम ही एक पूरी फैमिली की तरह। और कौन नहीं, सब इतने बड़े कलाकार हैं, मतलब हरिप्रसाद चौरसिया से लेकर पंडित जसराज जी से लेकर सभी ये देखते थे सीआईडी। और सभी को, हम लोग एक शो में गए थे, आशा जी या लता दीदी का कुछ फंक्शन था और ये लोग सब बजा के उसके बाद में सब खत्म हुआ और हम लोग आगे ही बैठे थे, तो सब हर एक ने आके हमसे शेक हैंड किया और मिले। एक बार मैं दिल्ली गया था, मेरी फ्लाइट मिस हो गई और मुझे वहाँ मेरे दोस्त मिले जो मुंबई के टॉप रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम तावरी। बोले तू इधर क्या कर रहा है? मैं बोला बॉस यार मेरी फ्लाइट मिस हो गई, ये ट्रैफिक में दिल्ली आते आते। अरे यार, तो उन्होंने बोला चल वहाँ आके बात करते हैं। तो एयरलाइन से यू प्लीज़ वेट। फिर तो तावरी साहब के लेट था, मेरे को बोला चल शिवाजी लाउंज में बैठते हैं। बोले शिवाजी पता है कौन अंदर है? बोला कौन है? देख देख देख, वो बड़ा मस्त, वो देख वो कॉर्नर में कौन है? अरे मैं बोला अरे यार मन्ना डे साहब है ये तो। अरे यार चल चल मिलते हैं। अरे आई वुड लव टू मीट हिम। तो मैं बोला मन्ना दा, और मैंने झुका, उड़ी बाबा इंस्पेक्टर तुम क्या कर रहा है इधर? बोला कुछ नहीं दादा, ऐसे तो हुआ। अरे तो क्या हुआ टिकट का? ते लड़की इधर आओ। लड़की एयरलाइन की कोई स्टाफ थी, वो एग्जीक्यूटिव थी लाउंज में। इसका टिकट का करो नहीं तो ये तुमको पकड़ के लेके जाएगा। अरे इतना यार कमाल। मैं आई थिंक जैसे आपने शुरुआत में कहा था ना कि असल में ऊपर का बस हाथ था जो आपसे चीजें करवा रहा था। Absolutely. सब कुछ बस अपने आप होता है। जैसे गुप्ता जी ने उस दिन बताया कि लता दीदी कहती थी कि मुझे सीआईडी में म्यूजिक सुनाई देता है। या कमाल है। मतलब
गजब है। मतलब सिर्फ दीदी नहीं, पूरी फैमिली, मंगेशकर फैमिली सब। उसके अलावा भी जितने बॉलीवुड के सारे बड़े एक्टर हैं सब आकर गए हैं सीआईडी। बच्चन साहब ने आदित्य को बोला, यार तुम्हें देखा हमने तुम्हें उस दिन तुम्हारे ऊपर लोग पत्थर मार रहे थे, हम लोग मड आइलैंड में शूट कर रहे थे। वो एक था ना, आदित्य के घर पे आके लोग पत्थर मार रहे, वो वाला एपिसोड था। शाहरुख सर, सलमान सर, सब आके प्रमोट करने के लिए तो आते थे, तो तभी पता चलता था कि यार कितना रियली रिस्पेक्ट दे हैड फॉर हर। हाँ, अच्छा, मुझे एक चीज बहुत पसंद थी सर, आपकी और सालुंके साहब की केमिस्ट्री इन द शो, दैट फ्रेंडशिप। यार वो क्या, ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं होता था, डायलॉग दिए जाते थे और उसमें से फिर क्या क्या नहीं करते थे हम लोग। अपनी स्क्रिप्ट हो जाती थी, लेकिन उतने ही फॉर्मेट में, उतने ही फ्रेम में, ये नहीं होता था। और एक दो तो गिव एंड टेक जो होता था ना, वो बेचारा नरेंद्र को मानना पड़ेगा, वो कभी भी एसीबी को ओवर पावर नहीं करता। हाँ, कभी भी वो सी दैट इज व्हाट एन एक्टर हैज टू बी। और मैं पूरा एडवांटेज लेता था एसीपी का। Right. और वो भी ये होता है ना, जो गिव एंड टेक, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है एक्टर की अपने प्रोफेशन के लिए भी। करेक्ट। कि मुझे उसी दायरे में ये करना है, नहीं तो यार वो चलते ही जाता था। हाँ। तू ऐसे कैसे बोला, मैं ऐसे मैं ये बोलूँ, ऐसे नहीं होता था। और कैरेक्टर को पकड़ के करते थे हम लोग, और एक अच्छा ये बन गया था वो केमिस्ट्री रिलेशनशिप का, दोस्ती का। हाँ, तो वो दिखता था कि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो आप दोस्त बन चुके हैं अब कि तू पागल हो गया सालुंके, तू जा साइकियाट्रिस्ट के पास जा। इंस्टाग्राम पे लोग कितने डालते हैं सीन हम दोनों के। सर मीम्स तो आपको पता है कहाँ कहाँ क्या क्या मीम्स चल रहे हैं इंटरनेट पे आपके। एक मेरे को भेजा था, बहुत साल हो गए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसका चेहरा हटा के मेरा चेहरा लगाया था और हाथ में ये था। ये किया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है मेरे पास, कमाल। मैं बोला यार क्या दिमाग चलता है, और वो भी ग्लव्स पहना हुआ हाथ पे। कमाल है यार। सर मतलब दया दरवाजा तोड़ दो, कहाँ गया उसे ढूंढो, तुम्हें तो फांसी होगी फांसी, ये सारे डायलॉग्स हर मीम्स में चलते ही हैं आज भी। डिसाइड करके डिस्कस करके बोला बीपीआर में जो फांसी देनी है तो साला फांसी पे लटकाने के लिए इसे लेके यहाँ तक ये होना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो क्लाइमैक्स है ना एपिसोड का, तो ऑडियंस जो देखेगा, नहीं तो क्या तुम्हें तो फांसी होगी, वो मजा नहीं है। हाँ। एक्चुअली ऐसे लगना चाहिए यार, उसकी ग्रेविटी, उसका जो स्केल है उसके क्राइम का, वो भी बढ़ता है उसका भी। और फिर कानून देखो कैसे होता है, और ये हम कानून के रखवाले हैं। बिल्कुल। तो वो एक इमेज क्रिएट की, तो ये थोड़ा सा थिएटर से देखो, थिएटर में एक सिंपल सी लॉजिक ये है, स्टेज ऊपर होता है, ऑडियंस नीचे बैठता है। जब वो ऐसे देखता है ना, तो वो कैरेक्टर की स्केल भी थोड़ी बढ़ जाती है। करेक्ट, वेरी नाइस। वैसे ही होता है। तो यही सोच के कि यार नहीं यार, खाली रन ऑफ द मिल मैं टिपिकल एकदम रियलिस्टिक करूं, कर सकता हूं, एक्टर हूं, तो मजा नहीं आएगा। इट हैज टू बी स्लाइटली लार्जर देन लाइफ। उसको एक ये देना है हमको, एक ऑरा देना है, एक ऑरा देना है, बॉडी देनी है उसके, और सभी वो सोच के ही वो किया है। सर आपने तो बना दिया है, मतलब अरे वो भी एक्सीडेंट है, वो ये एकदम आया था रैंडमली। पता नहीं वो क्या, एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही कुछ हम लोग सेट पे डिस्कस कर रहे थे, शुरू की बात है, बीपी और मैं कुछ, तो मैं बोला यार बीपी यार ये मजा नहीं आ रहा है यार, कुछ ऐसा करते ना। तो मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था, एंड मुझे आदत है पूरे, अब जैसे अभी भी देखते हो मैं बात करता हूँ तो मेरी पूरी बॉडी बात करती है। तो बीपी ऐसे यार ऐसे देख रहा है मेरे पास। मैं बोला क्या, अरे तू बोल, तू देख क्या रहा है खाली, तू कुछ हाँ बोल ना। अरे मैं बोला कितनी बार बोलूँ तेरे को यार, ये तू बता तो सही बराबर है या नहीं। मैं नहीं, ये जो तू क्या बता, मैं बोला क्या बता रहा था, नहीं ये जो तू करके मुझे बता रहा था ये वो। हाँ ये मेरी आदत, मतलब ये बात करने यार, ये तू इनकॉर्पोरेट कर सकता है क्या कैरेक्टर में, मतलब इनकॉर्पोरेट कर सकता है, मतलब यहाँ एक मैनरिज्म है ये एसीबी की। और तेरी आंखें एकदम ऑनेस्ट है, बहुत ये अच्छा घुस जा, तो मैं तेरे आंखों में घुस जाऊंगा, उससे पहले तू स्टार्ट लेगा ना कि ये ऐसा है करके, तो करके तभी। लेकिन मैं बोला हर बार थोड़ी होता है। हाँ। मैं बोला हर बार नहीं करूंगा जो तू बोले, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। हाँ, तो करते फिर वो ये हो गया और वो सेट हो गया। दिस इज द बैक स्टोरी कि ये आया कहाँ से था, मिस्ट्री सॉल्व। तो ऐसे था, बहुत कुछ
दरवाजा तोड़ना था, मुझे लगता है मड में ही शूट था। तभी बोला यार बीपी यार दरवाजा खोल के यार मजा नहीं आया। मजा नहीं है तो क्या करने का, मतलब तो धाड़ करके तो ये कुछ तो खुलना चाहिए ना, इससे जरा फिर विजुअली अच्छा लगेगा ना। तो तोड़ देते क्या, बोला हाँ दया इधर मतलब दया को बोलते हैं ले ऐसे भी तो नहीं तोड़ सकता है। हाँ। मेरे को बोला हाँ मतलब दया है ना, हाँ तो फिर हो जाए, फिर तो बोल देना फिर दया। तो शुरू में तो खाली इतना ही होता दया, हाँ, बोलना भी नहीं होता था। बाद में फिर वो जैसे लोगों को मजा आने लगा तो दया दरवाजा तोड़ दो। और क्या आइकॉनिक हो गया वो, आज भी कोई दरवाजा बंद मिले तो सबसे पहले यही निकलता है। यही मतलब ये बोलते यार दया को बुलाना पड़ेगा। ग्रेट कमाल का है यार। कौन कौन नहीं सीआईडी से प्यार करते थे यार। अभी हाल ही में वेरी सैड कि सुब्रतो रॉय सहारा ग्रुप के जी गुजर गए वो कुछ हफ्तों पहले ही। बट यार हमें कुछ बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं है, उनके जो कुछ भी पास्ट था या जो भी चल रहा था, लेकिन सीआईडी पर और हमारे ऊपर बहुत प्यार कर। उन्होंने दया मिला उनको बाय एक्सीडेंट, सहारा में उसकी फिल्म का शो चल रहा था तो उसको उनको पता चला, उन्होंने दया को बुला लिया ऊपर। ही सेड कि वो खाली न्यूज़ और सीआईडी देखते टीवी पर और कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं मतलब नथिंग है। बोले ये देखो अभी तुम्हारे सामने सीआईडी चल रहा है। तो और फिर वो बोले कि तो दया बोला कि सर कल आ रहे हैं तो डिनर पे आ जाओ। डिनर पर बुला लिया। अरे यार व्हाट अ ग्रेट मैन। प्यार से गिफ्ट तो बहुत महंगे गिफ्ट दिए, लेकिन उनका जो प्यार है वो, हाँ लिटरली व्हाट अ मतलब ऐसे क्या क्या है यार, कौन कमाल के ग्रेट। मतलब ये और किसी के भी नसीब में नहीं है इतना प्यार। और ये प्यार और ये मोहब्बत, ये जो रिस्पेक्ट है, आदर जो है वो हिंदी के टॉप में से टॉप एक्टर को भी नहीं मिली जो हमको मिलती है। जो रोड पर सिग्नल पर जो बच्चे पेपर या फूल बेचते हैं या यहाँ तक कि हमारे किन्नर हैं जिनको हम हाँ बिल्कुल वो भी, लेकिन पैसे भी नहीं साहब, हम तो कितने साल से देखते आ रहे अच्छे रहना, तो प्यार से हम दे रहे, इसके लिए नहीं वो लेते थे प्यार से। लेकिन देखो ये किसको मिलता है, दुआएं हैं सर, ये आपने दुआएं कमाई हैं पूरे भारत से। पॉसिबल वही तो मतलब यही सोचते कि यार हमारे क्या पुरखों ने क्या पुण्य किया था। हमारा तो जन्म अभी चालू है, हम पता नहीं हम क्या कर रहे कुछ नहीं, लेकिन उनके अब ये मतलब वो पेड़ लगाए उसके फल अब हम खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हर एक का और हर एक के जिंदगी में यही, सभी को यही मिल रहा है एक साथ। बिल्कुल मतलब जैसे कि होता है ना कि किसी आग लग जाती है तो सैकड़ों लोग गुजर जाते हैं उसमें, वैसे ये एक आग लगी और इसमें हम और भी ये हो गए कमाल की सीआईडी। सर मतलब ऑनेस्टली आप सभी लोग सभी के फेवरेट्स हैं, मतलब प्रद्युमन और दया, विजीत, ये सब। पर सच बताऊं दिल से मेरे फेवरेट थे फ्रेडी सर। उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनकी और पंकज जो प्ले करते थे इंस्पेक्टर पंकज, उन दोनों के आपस में मस्तियां एंड आहा बहुत ही। एक्चुअली ये अगेन इट इज बीपी सिंह क्रिएशन। वो कैरेक्टर जो है वो मतलब बावला ऐसा जो एक होता था ना, दिनेश ने उसमें और कुछ मिक्की माउस वगैरह देखकर उसमें वो भी डाल दिया। तो मैं छेड़ता था उसको, छेड़ता भी क्या, ये भी बोलता था कि मत करिए वो। लेकिन अब कैसा है ना कि ऑडियंस स्टार्टेड लविंग इट। ऑफ कोर्स बच्चे जो है तो और भी प्यार करने लगे उस कैरेक्टर से। ठीक है मिक्की माउस वगैरह करते तो जो इनोसेंस होता है ना और उसके चेहरे में वो था तो वो जम गया। लेकिन ये सब आइडिया जो है वो सिंह साहब की, और बोले रियलिस्टिक लेवल पे कितना करना है, तो सस्टेन भी तो होना चाहिए, थोड़ा सा करके देखते ही ऑलवेज। सिंह साहब का यही है कि एक्सपेरिमेंट करते रहते, हर बात में एक्सपेरिमेंट करते थे। कमाल है। मेरा एक्चुअली कभी कभी सिंह साहब के साथ झगड़ा भी होता था कि यार एक अलग किस्म का एक चल रहा है और बीच में ये एक सुर अलग आता है ना, वो वेरी ऑनेस्टली मतलब मुझे तभी भी लगता था कि आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू। एज एन एक्टर और एज अ पर्सन दिनेश वॉज फैंटास्टिक। मतलब मैं आज भी बोल रहा हूँ कि इतना सीधा साधा वेरी वेरी बहुत ही लवेबल प्यारा आदमी। अनफॉर्चुनेटली वही तो यार अभी
समझ में नहीं आता बेचारे का 4-5 साल से तबीयत धीरे 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 डिटेरियोरेट होती गई। और मुझे पहले भी याद है, आज जब भी दौड़ने का ज़्यादा होता था ना सीन, तभी मैं भी दौड़ता था, बहुत दौड़ता था, लेकिन इस दिनेश का कुछ तो प्रॉब्लम होता था जो खटकता था कि यार कुछ तो गड़बड़ है करके। बाद में बताइए उसका हार्ट का जो वाल्व है ना, जिसको रूमेटिक हार्ट बोलते हैं, वैसे था वो। वहाँ से उसकी शुरुआत तभी पता चला था। हालांकि जब भी हम बर्फ़ में जब शूट करने गए थे तो जब इमीडिएटली हम लोग ऊपर गए, मतलब 10 साढ़े 10 बजे पहुँचे और 11:30-12 बजे हम लोग शूटिंग में निकल गए। हालांकि वहाँ लोग एक एक दिन एक्लेमेटाइज होने के लिए अरेस्ट करते हैं। राइट। उस दिन पहले दिन पता चल गया दिनेश की गड़बड़ हो गई तबीयत की, उसको नीचे भेजा फिर, और फिर वहाँ से फिर मुंबई आ गया। तो सर अभी आई थिंक दिनेश सर 4-5 साल से ही थोड़ा 4-5 साल से उसका थोड़ा थोड़ा एग्रेवेट होते गया, पता बेचारा बहुत ये भी था, पेन में था, बहुत पेन में थे। अब क्या करे, लेकिन था बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। ही विल बी मिस्ड फॉर श्योर। ऑफ कोर्स, अरे बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग मिस करेंगे तो यही हम सोच ही नहीं सकते सपने में भी कि हमारे ये पूरे इसमें से कोई एक गायब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार है सर, पूरा एक ही परिवार वही है। तो मतलब फैमिली में से कोई निकल जाएगा तो कैसे उस भूल सकते हैं, कहीं ना कहीं वही होता है साला कि पता नहीं अभी क्या कैसे। जैसे सर ऐसी कई चीज़ें आपको एक बार रियलिटी चेक दे देती हैं कि असल में कुछ भी परमानेंट है नहीं, सभी कुछ वही ना। ये भी नहीं है ना कि कोई ये कोई कैरेक्टर ऐसे कॉमेडी कैरेक्टर है, ऐसे नहीं है। नहीं। इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना कॉमेडी के, उनको लाके नहीं बिठा सकते करने के लिए। वो वैसे ही होता है ना कि एक जम गया वो। नोबडी कैन रिप्लेस हिम, कभी भी वो रिप्लेस तो हो ही नहीं सकता। एक भी मतलब दिनेश बोलो और कोई भी कैरेक्टर बोलो, यू कैन नॉट उसकी जगह ये लाया, नहीं होता है वो, एक्सेप्ट नहीं होता है वो। मतलब सर जो मेन कोर टीम थी सीआईडी की सबसे पहले, वही। उस कोर टीम में से एक मेंबर अब अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो ही विल ऑलवेज बी मिस्ड दिनेश सर। वही तो, इतनी दवाइयाँ खाई उसने, 2 या 3 बार सर्जरी हो गई, और दवाइयाँ खाते खाते वो लिवर उसका अफेक्ट हो गया, फिर किडनीज अफेक्ट हो गई और चला गया बेचारा। जहाँ का मैं हूँ सर, उन्हीं के बगल में एक छोटा सा शहर है देवास, दिनेश सर वहाँ के थे। अच्छा, देवास का है? मुझे लगा उज्जैन था। देवास का था, और उन्होंने वादा किया था कि अगली बारी जब भी मैं इंदौर आऊँगा वो मेरे घर आएंगे पापा मम्मी से मिलने। पर देवास मुझे पता है, मैं 2-3 बार जा चुका हूँ नाटक करने के लिए। या एमपी में देवास, इंदौर, भोपाल, देवास, ये 3 सेंटर्स मराठी थिएटर के, तो इट्स लवली प्लेस। आई एम श्योर आपके जैसे आपको खुद को फोटोग्राफी का इतना शौक है, तो आपके पास उस सेट की उन सब चीज़ों की कुछ पिक्चर्स ऐसी वाली आई एम श्योर होंगी जब सभी वो अभी वो सेट पे मस्ती करते थे तभी, वो मोबाइल वाली फोटोग्राफी है। हाँ, एक में आप मस्त हुक शॉट मारते हुए क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पे। या और क्रिकेट की, अरे हमारे सेट पे का सेट का भी क्रिकेट का मैं बॉलिंग डाल रहा हूँ, सूट पहन के वो फोटो यू शुड सी। सर एक सवाल है मेरे पास, वो ये सवाल सबसे समझ लीजिए सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, और जितने भी लोग देख रहे हैं सबके दिमाग में। इस सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। 2018 अक्टूबर में आखिरी एपिसोड सीआईडी का आया। पिछले 5 साल से सीआईडी क्यों नहीं आ पाया, क्यों बंद हो गया सीआईडी का पूरा शो? सोनी चैनल। हाँ, और क्यों, हम क्यों बंद करेंगे? ऑफ कोर्स हमारा घोड़ा दौड़ रहा है, उसको खींच के गिरा भी दिया। हम तो खींच के ऐसे भी नहीं कि खाली टांगे ऊपर हो गए, घोड़े को गिरा भी दिया उन्होंने। बट आई डोंट नो व्हाई, क्या उनके एजेंडा था या रीजंस क्या। धीरे पता तो चला कि कुछ नए शोज आने वाले हैं, तो उनको हमारा स्लॉट दिया गया शुरू में, और हमारा जो शो का टाइम होता था वो धीरे 10 बजे का 10:15, 10:30, कभी 10:40, कभी 11:05 को भी हुआ है। जैसे गला घोटते ना धीरे धीरे। दया सर ने बताया था कि जैसे सैबोटाज कर दिया गया पूरे शो को धीरे धीरे। सैबोटाज तो नहीं, लेकिन वही होता है कि किसी को मारना है, धीरे धीरे गला घोटते जाओ। वैसे सीआईडी का किया। कोई किसी को अच्छा नहीं लगेगा चैनल में या जो भी, लेकिन भैया जो हमको लगा वो हम बोल रहे हैं। सर फ्रॉम द फैंस पर्सपेक्टिव हम चाहते हैं आप सब लोग वापस आए, देखें। यहाँ तक कि जब लता दीदी फोन करती है, हाँ सोनी बिजनेस हेड को, कि क्यों बंद कर रही, आशा ताई ने भी फोन किया है, क्यों नहीं आप फिर से शुरू कर दे, क्यों नहीं दिखा दे, तो अब और बताओ। सच में बिल्कुल। एंड दे हैड नो रीजन टू टेल, नो रीजन ऑफ कोर्स।
ये तो मतलब इट्स एन आइकॉनिक शो, आज भी हर आदमी देखने। सर पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया के भी ऐसे 2-2, 3-3 टीवी चैनल्स हैं जिन पे 24 घंटे सीआईडी चल रहा है, आज भी कंटिन्यूस सीआईडी चलता है। अमेजिंग है, अमेजिंग है। उस दिन जब हम बात कर रहे थे तो नरेंद्र गुप्ता जी और बाकी सारी पैनल से ऐसी बातें हुई कि हॉलीवुड में या बाहर एक ये कल्चर है कि कोई शो इतना बड़ा जब हिट और सालों तक चलता है तो एक्टर्स को लाइफ टाइम रॉयल्टीज मिलती हैं, जो इंडिया में बुक्स के में होता है, सिंगर्स में होता है, पर अब जहाँ यहाँ नहीं मिलती है उसके लिए झगड़ा करना पड़ेगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। नहीं, पर एक्टर्स को ये जो मिलता है, जो बाहर यहाँ पे भी हम सिंगर्स को देते हैं रॉयल्टीज, राइटर्स को वो मिलती तो है लता royalties। दीदी ने करवा के दिया झगड़ा करके, तभी तो रॉयल्टी मिलने लगी। करेक्ट। सो आई थिंक धीरे धीरे एक्टर्स के लिए भी होना चाहिए ना सर। होना चाहिए, मतलब किसको नहीं होना है, सबको होना चाहिए। वेरी ट्रू। क्या पता यहीं से शुरुआत हो जाए इस बात से ही। नहीं, लेकिन उसके लिए तुमको झगड़ा करना चाहिए, तुमको कोर्ट में जाना चाहिए। कौन जाएगा यार, तुम्हारे पास ताकत है क्या? सही बात है। और तुम्हारे पास वक्त है नहीं। सर अब सीआईडी अनफॉर्चुनेटली 5 साल पहले बंद तो हो गया, तो आई थिंक उस दिन बाद से मुझे और ये पता चला था कि चैनल के पास सीआईडी नाम का कॉपीराइट या आईपी कह लीजिए, इसलिए सीआईडी, पर्टिकुलरली सीआईडी वापस कभी, हाँ, वो नाम तो शायद कोई यूज नहीं कर सकेगा। हाँ। ना ये चैनल भी देगा। इट्स एन अमेजिंग टाइटल, अमेजिंग, नो डाउट्स, इट्स रिकॉल है, सबको पता है, फुल पंच है उसमें। हाँ। तो वो क्यों देंगे? पर वैसे सच बताऊं सर, आप लोगों को अब सीआईडी नाम की जरूरत भी नहीं है, मतलब आप, दया सर, अभिजीत सर, वही शक्ल दिख गई, अरे यार ये सीआईडी है, यही होता है। आप चारों पांचों जहाँ एक साथ खड़े हो किसी एक पोस्टर में, अगर आप उसको केआईडी या एबीसीडी भी बोल देंगे तो सबको पता है क्या आने वाला है वो। सर उस दिन भी मैंने पूरी टीम से पूछने की कोशिश की, उन्होंने ना मतलब ऐसे बात को बोलते बोलते टाल दिया। मुझे लग रहा है आप मुझे सही से जवाब दे देंगे। क्या पूरी सीआईडी टीम को हम एक साथ जल्द ही देख सकते हैं? एक्सप्रेशन आया है। आ सकता है, आ सकता है, शायद आएगा भी। आहा सर, है कुछ प्लान? हाँ, प्लान चल तो रहा है। अच्छा, अंदाजन अगर मैं ऐसा कह लूं कि अगले आने वाले साल में हम कुछ देख लेंगे सीआईडी का? हो सकता है अगेन, लेकिन आएगी जरूर। कमिंग इन दिसंबर। स्मार्ट सर। भाई चांसेस हैं, चांसेस क्या, जहां तक मुझे लग रहा है कंफर्म्ड ही दिख रहा है, इस साल के एंड दिसंबर 2024 तक सीआईडी माइट बी कमिंग अप विथ समथिंग वेरी सून। और कब आने वाला है ये बात आपको पता चल गई, दे आर कमिंग इन दिसंबर। सीआईडी की टीम वापस आएगी, फिर या तो फिल्म बनेगी या फिर सीरीज बनेगी, लेकिन आएगी जरूर। हाँ भाई, आएगी जरूर। सारे सीआईडी फैंस के लिए ये बात सर ने आज ना बड़े ही सरल तरीके से दे दिया। सिर्फ हमारे लिए, अपने लिए नहीं चाहते, हमारे फैंस के लिए, हमारे हम पर जो, हमारे सीआईडी शो पर हमारे ऊपर एज इंडिविजुअल जो प्यार करते हैं, जो आज भी 4 पीढ़ियां एक साथ बैठकर देखती है ये शो, और 4 पीढ़ियां आज भी, जो बच्चे थे वो आज कॉलेज में है, कॉलेज वाले अब नौकरी करने लगे। हम भी मिलते, जब भी जाता हूँ गए तो मिलते तो होते, सर बचपन से देखते हैं आपको। फ्लाइट्स में बिलीव मी, आज मतलब ये नहीं मतलब कि एक आध फ्लाइट मिस, हर फ्लाइट में जो भी एयर हॉस्टेसेस है लड़कियाँ, सबके साथ फोटो खींच के फिर उतरते हैं। सो स्वीट यार। मेरे पास लेटर्स हैं, मैं रखे हैं, 2-3 बड़े प्यार से लिखा हुआ रहता है, यू हैव बीन आवर चाइल्डहुड। ये इतना प्यारा, यू हैव गिवन अस सो मच ऑफ हैप्पीनेस, है मेरे पास आज भी है, 7-8 पढ़े हैं चिट्ठियां वो। बिल्कुल सर, प्यार है आपसे इतना सबको। तो पता नहीं क्या चैनल को प्यार नहीं है हमारे। समझ में नहीं आता है। आई थिंक सही समय का इंतजार हो रहा था और वो सही समय 2024 में आ गया है कि अगले साल में। आई नो, वही ऊपर वाले का ही हाथ है, गॉड विलिंग हो जाएगा। तो अगले साल हम फिंगर्स क्रॉस्ड है हम सबके लिए, भाई जितने फैंस हैं, कि शायद सीआईडी की पूरी टीम हमें साथ में देखने को मिल जाए। अब देखना चाहते हो तो भाई स्टार्ट कर दो, सर को मैसेजेस करना कि सर आ जाओ फटाफट। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। बोलना। जैसे अपन अभी मीम्स की सारी बातें कर रहे थे, तो आपके वो जितने भी कॉमन वाले, मतलब इतने फेमस मीम्स हैं जो करोड़ों अरबों लोगों ने देख लिए हैं, लेकिन वो सब 5-7 साल पुराने हो चुके हैं। मतलब जब शो चल रहा था 2018 के पहले के आपके शो में किए हुए मीम्स हैं। आज 2023 में आप उनका एक छोटा सा वर्जन अपने फैंस को अगर यहाँ पर दे दे तो क्या दया दरवाजा तोड़ दो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तोड़ दो दरवाजा।
आपकी आंखें खतरनाक है यार, हिज आई स्पीक सो मच। सर कभी सच में आपका पुलिस फोर्स में ऐसा कि जाने का मन नहीं था शुरुआत से? सर एंड में जब यूजुअली शूट खत्म हो रहा होता था या लंच वंच सब खत्म होता था, तो आप अपने हाथों से बड़े प्यार से, बहुत सारा प्यार जिसे शक्कर कहते हैं, डाल के सबके लिए लस्सी बनाते थे। एक तो मुझे मीठा बहुत पसंद है जी। मतलब कुछ भी मिठाई हो गप्पा गप खा लेता हूँ। और लस्सी यार, एक तो सेट पे इतनी गर्मी होती थी तभी, और लस्सी अब दही देखता था पड़ा हुआ है, दही सब लाके रखते थे ना, किसको चाहिए खाएगा लेगा। तो हमने बचे हैं तो एक, मैं बोला यार बना ही लेते हैं, तो थोड़ा सा पानी में ये करके बिस्लेरी के बोतल में डाल के साथ में शक्कर वो सब डाल के बंद करके ये लगा के गरबा ऐसे 2 बोतल बन जाती थी तो बढ़िया हो जाती थी लस्सी। लस्सी पी के सब लोग लेट जाते थे। शुरू में सब हाँ, बाद में दया भागने लगा। सिंह साहब को 2-3 बार पिलाया, ओ यार तू मेरे पास भी मत आ यार, तेरे वजह से मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसे करके करके सब भाग गए। तो 1 साल भर तो मेरा ये दुकान चला अच्छा लस्सी। नहीं आज ही बहुत फेमस है। उस दिन मैं सबसे बातें कर रहा था, सब बता देते कि अगर नींद नहीं आ रही और सोना चाहते हो, सर के हाथ की लस्सी पी लो, एक मस्त एकदम बहुत लंबी और अच्छी नींद आएगी। एंड आपकी एक लाइन, जिस लाइन से हमने वो वाला शो एंड किया था, जब आप सारे पैकअप के बाद मंडल आभारी आहे मंडल आभारी है ऐसे करता था। मंडल आभारी है, मंडल आभारी है। हाँ बढ़िया है। तो अप्रतिम, ये है अगला मीम, अप्रतिम। अप्रतिम The new meme coming in action. मंडल आभारी है।